गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो बच्चों, अब तक मेरे 3 वीडियोस हो चुके हैं कॉमर्स के ऊपर। पहला है मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, दूसरा था टाइप्स ऑफ अकाउंट जिसके अंदर हमने पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट समझा, तीसरा था हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट और वास्तविक खाते क्या होते हैं। अब जो ये है चौथा, इसके अंदर हम समझेंगे बच्चों कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं? मोटा मोटा 2 प्रकार के होते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि 3 प्रकार के खाते होते हैं। मोटा मोटा 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है व्यक्तिगत खाता जिसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरा अव्यक्तिगत खाता जिसे हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं। व्यक्तिगत खाते किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था या निगम से संबंधित होता है। दूसरा हमने पढ़ा था अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते क्या होते हैं? वो खाते जो व्यक्तिगत नहीं होते हैं, यानी कि जो या तो कंपनी या तो व्यवसाय के संपत्तियों या आय और व्यय से संबंधित होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यक्तिगत खाते। उसके बाद हमने पढ़ा था वास्तविक खाता। मैंने कहा था आपको सिंपल सी बात, वास्तविक खाता वो खाते होते हैं जो फर्म या व्यवसाय के संपत्तियों से संबंधित होते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था मूर्त, अमूर्त और काल्पनिक। ठीक है, तो वो मेरी प्रीवियस क्लासेस को आप जाके जरूर देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यक्तिगत खाते का दूसरा टाइप। क्या है बेटा? नाम मात्र खाते। नाम मात्र खाते, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर ये बोल दिया जाए कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नाम मात्र खाते। बच्चे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कमांड दोनों पे रखिए, इंग्लिश हिंदी का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नाम मात्र मीन्स नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए नॉमिनल अकाउंट हम किसको कहेंगे? नाम मात्र खाते किसको कहेंगे? नाम मात्र खाते को हम आगम एवं व्यय खाता भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इसको हम लोग आगम 1 मिनट आगम और व्यय खाता भी कहते हैं। आगम और व्यय खाता भी कहते हैं। इंग्लिश में आगम और व्यय क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम मात्र खाते को आगम एवं व्यय खाता यानी कि रेवेन्यू मतलब आगम, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक बच्चों, पहली चीज तो हमको ये समझ में आए कि नाम मात्र खाते को हम क्या बोलते हैं? आगम एवं व्यय खाते, यानी कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब सवाल ये है कि आगम और व्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा आगम और व्यय इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवसाय में जितने भी आगम है और व्यय है उनसे संबंधित होता है। क्योंकि व्यवसाय में बहुत सारे आगम होंगे, ठीक है बच्चों, बहुत सारे हमको मिल रही होंगी, इनकम होगी, और बहुत सारे व्यय यानी कि एक्सपेंस होंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर एग्जाम में आए कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। किसको कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। सिंपल सी बात है, इसके अंदर से हम 2 ही चीजों की बात करेंगे। पहला क्या? लाभ हानि, दूसरा आय और व्यय। लाभ हानि और आय और व्यय। तो हमें क्या समझ में आया कि नाम मात्र खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? आगम और व्यय खाता, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि व्यवसाय में होने वाले सारे के सारे आगम और सारे के सारे व्ययों से संबंधित है। और दूसरा हम क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट में हम 4 चीजों की बात करते हैं। क्या? लाभ और आय और क्या? हानि और व्यय। लाभ और आय, हानि और व्यय। ठीक है, ये 4 चीजें जहां भी आपको दिख गई समझ जाइए, ये 4 चीजें या इनमें से कोई एक दिख गया तो समझ जाइए कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट। पहली चीज ये कि आप चीजों को पहचानिए कि लाभ है, हानि है, संपत्ति है, व्यक्तिगत है। जब ये चीजें समझने लगेंगे तो ही आपको जनरल एंट्री में आसानी पड़ेगी, इसलिए अच्छे से समझ लिए। नाम मात्र खाता मतलब आगम और व्यय अकाउंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये 4 चीजों से संबंधित होता है। क्या? लाभ और आय, हानि और व्यय। चलिए बच्चों, अब हम ये समझते हैं कि हमारे व्यवसाय में लाभ और आय क्या होते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार के लाभ और आय होते हैं। तो पहले क्या बेटा,
इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। मतलब हमने किसी चीज में, कोई शेयर्स हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, हमने उसमें निवेश कर रखा है, अब हमको उस पे ब्याज मिल रहा है, अब जाके उस पे हमको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी ABC कंपनी का कोई शेयर्स लेके रखा था, शेयर्स, ठीक है बेटा, अब जाके डिबेंचर्स ले रखा था, डिबेंचर्स, ये समझ लीजिए निवेश है। अभी मत दिमाग में आइए डिबेंचर्स क्या होता है, बस समझ आइए क्या है, एक तरह का निवेश मैंने कर रखा है ABC कंपनी में। अब जाके मुझको इस पे ब्याज मिल रहा है 10% के हिसाब से, यानी कि 10,000। ठीक है, 1 लाख का निवेश कर रखा था मैंने। ठीक है बच्चा, तो मुझे कितने का ब्याज मिला, 10,000 का। तो ये 10,000 मेरे व्यवसाय के लिए लाभ है कि नहीं, लाभ है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ गए, लाभ या आय खाते में। क्लियर। दूसरा क्या, रेंट रिसीव्ड। रेंट मतलब क्या होता है बेटा, रेंट मतलब भाड़ा, रिसीव मतलब प्राप्त। रेंट मतलब भाड़ा, रिसीव मतलब प्राप्त। रेंट मतलब मेरे, मान लीजिए मेरा व्यवसाय है, मैंने कोई अपना अलग से, कोई हो सकता है मेरा घर वर हो सकता है, जो मैं व्यवसाय के लिए ही यूज कर रही हूँ, उसको मैंने किराए पे दे दिया है। ठीक है, तो रेंट किराया, रिसीव मतलब प्राप्त हुआ, तो ये आय है कि नहीं है बच्चों, आय है कि नहीं। तो ये हमारे लाभ और आय खाते हैं। कमीशन, इसी तरह हमने किसी चीज में लगा रखा है, हमको किसी चीज से कमीशन मिल रहा है, तो वो क्या है, आय है कि नहीं बेटा, कमीशन रिसीव यानी कमीशन प्राप्त हुआ। तो ये बताइए ये हमारे लिए आय है कि नहीं, क्योंकि हमको प्राप्त हो रहा है, हमको हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या है, आय है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मतलब छूट मिला, छूट मिला। मान लीजिए मैंने 1 लाख के माल खरीदा, 1 लाख का माल खरीदा, उस पे मुझको 10% के हिसाब से छूट मिला। तो कितना छूट मिला, 10,000। तो ये 10,000 का क्या हुआ, छूट मिला, मेरे लिए लाभ है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये किसमें आ गया, लाभ या आय खाते में। ठीक बच्चों, तो हमने देखा जो हमको लाभ हो रहा है या आ रहा है वो किसमें आ रहा है, लाभ और आय खाते में। जो हमारा फायदा हो रहा है, सिंपल सी बात है, जो हमारा फायदा हो रहा है वो लाभ आय खाते में आ रहा है। अब नाम मात्र खाते का दूसरा वर्गीकरण क्या बेटा, हानि व व्यय खाते। हानि व व्यय खाते, हानि मतलब लॉस, हानि मतलब लॉस, व्यय मतलब एक्सपेंस। हानि व व्यय खाते, लॉस और एक्सपेंस। ठीक है, हानि मतलब नुकसान और व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब खर्चा, सिंपल सी बात है। वेजेस, वेजेस मतलब क्या, मजदूरी, मजदूरी। मान लीजिए मैं क्या हूँ, ABC कंपनी लिमिटेड हूँ, ABC कंपनी लिमिटेड हूँ, इसमें मेरे मजदूर हैं, 10,000 मजदूर है, उनको मैं क्या कर रही हूँ, 20 रुपए के हिसाब से भी अगर मैं मजदूरी दूं तो कितना हो गया, 20,000, यानी कि 20,000 मेरे क्या हो गए, वेजेस। क्या हो गए, वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, याद रखिए, वेजेस मतलब मजदूरी। तो व्यवसाय के नजरिए से देखिए खर्चा है कि नहीं, व्यवसाय के लिए खर्चा है, तो किसमें आ गया, लॉस या एक्सपेंस अकाउंट में, हानि या व्यय, क्योंकि ये व्यय है। फिर क्या, सैलरी। अगर आपके व्यवसाय में कोई थोड़ा सा एजुकेटेड पर्सन है, मजदूरी नहीं, जो आपके यहाँ ऑफिस आवर्स में काम करता है और चला जाता है, तो उसको क्या देंगे हम, वेतन। सैलरी मतलब वेतन, डोंट गेट कंफ्यूज, वेजेस और वेतन अलग है, वेजेस एंड सैलरी अलग है। वेजेस हम डेली जो मजदूरी करते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको हम मजदूरी देते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेतन यानी कि सैलरी। ठीक है बच्चों, दोनों ही खर्चा है, व्यवसाय के नजरिए से दोनों को ही देना पड़ेगा। रेंट अकाउंट, रेंट, मान लीजिए आपका व्यवसाय जो है किसी किराए के मकान में चलता है, तो आपको रेंट देना पड़ेगा कि नहीं, किराया देना पड़ेगा कि नहीं, आपके लिए खर्चा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि व व्यय खाते में। दूसरा क्या, कमीशन पेड, यहाँ पे कमीशन प्राप्त हो रहा था, रिसीव्ड मतलब प्राप्त हो रहा था, यहाँ कमीशन पेड, पेड मतलब भुगतान, कमीशन का भुगतान किया गया। अब भुगतान करेंगे तो व्यय हुआ कि नहीं। चलिए आखिर में डिस्काउंट अलाउड, यहाँ क्या था, डिस्काउंट रिसीव मतलब छूट मिला था, यहाँ छूट दिया हमने, मान लीजिए हमको छूट देना पड़ा 10,000 का, जब देना पड़ा तो ये क्या हुआ, व्यय हुआ कि नहीं, व्यय हुआ कि नहीं। तो बच्चों ये था हमारा नाम मात्र खाता, जिसको हम 2
भागों में बांट सकते हैं। पहले लाभ और आय खाते जिसे हम गेन एंड इनकम अकाउंट कहते हैं। दूसरा हानि व व्यय खाता यानी कि लॉस और एक्सपेंस अकाउंट। सिंपल सी बात है, जब भी नॉमिनल या नाम मात्र खाता की बात करें तो आप 4 चीजें याद कर लीजिए। वो खाते जो लाभ, आय, हानि और व्यय से संबंधित हो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल खाते। तो बच्चों देखिए, ये हमारा था क्या था, हमने जो है पूरा का पूरा खाता समझ लिया है। ये हम लोग का लास्ट क्लास था जिसमें हम खाते को समझ रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास से जनरल एंट्री शुरू करेंगे। जनरल एंट्री क्या होता है, क्योंकि जनरल एंट्री करने से पहले आपको खातों की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बट जाने से पहले फिर से कहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है शेयर करिए, लोगों को भेजिए। ओके बच्चों, चलिए सी यू इन नेक्स्ट क्लास।